औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम जी 2.2 की सेकंड हाफ करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो इसका मेथड जो है वो आप लोगों को पहले पिछली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं जी पॉइंट नंबर इसका 4। तो पॉइंट नंबर 4 में इक्वेशन हमारे पास है जी y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आर इक्वेशंस ऑफ लाइन्स। सो फर्स्ट we will get the value table values to draw the graph। यानी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों की टेबल वैल्यूज जो है वो ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन का टेबल हमारे पास आएगा जी, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे दो वैल्यूज लेनी है। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y 4 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -2 ले रहे हैं, क्योंकि -1 अगर लें तो ये 0 हो जाएगा, -2 रख लें 4 हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। इसके साथ लिख देना था टेबल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे टेबल ऑफ सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो इसका टेबल ड्रॉ करेंगे हम। देखें जी, ये x आ गया, ये y आ गया। यहाँ पे अगर x की वैल्यूज 1 पुट कर दी जाए तो ये 3 हो जाएगा, 3 उधर जाकर 4 में से माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 फिर उधर जाकर डिवाइड होगा। या फिर बड़ी वैल्यू को देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 लिख लें, ठीक है जी, तो 6 आ गया, 6 उधर जाकर 4 में से -2 हो गया, यानी 2 लिख दिया। तो ये 6 आ गया, उधर जाके 4 में से -2 हो जाएगा, 4 -6 -2, फिर 2 से दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी -1। उसके बाद इसकी वैल्यू ले लें कोई x की नेगेटिव में, तो नेगेटिव में -2 लिख लेते हैं या -1 लिखते, यानी आप ये 3 उधर जाके फिर हो जाएगा ऑड नंबर, तो इवन नंबर कोई बना ले, -2 ही लिख देते हैं जी। ये -2 आ गया जी। -2 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 होगा, -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 4 + 6 10 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 5। तो इनका ग्राफ जो है ना वो हम ड्रॉ करेंगे। सो बाय यूजिंग टेबल वैल्यूज द ग्राफ ऑफ टू लाइन्स आर स्केच्ड बिलो। इनका ग्राफ ये जो है वो हमारे पास स्केच होने लगा जी। यहाँ से देखें x की वैल्यू 1, ये 1, y की 4, ये 4, दो डॉटेड लाइन की मदद से इसको 1 और 4 के साथ मिला दिया। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है x की 2 माइनस वाई की 2, ये x की 2 हो गया, इधर से -y की 2, यहाँ से डॉटेड लाइन की मदद से ये -y की 2 के पैरेलल ये पॉइंट हमारे पास आ गया जी, -2 इसको स्केल की मदद से मिलाएंगे और दूसरी भी पॉइंट लिख देते हैं जी, x की 2, यहाँ पहले इसको स्केल की मदद से मिला दें। ये देखें जी, ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। इन दोनों पॉइंट्स को सीधा रख के ऐसे मिलाएं तो आपके पास ये वाला वेक्टर आ गया। ये वेक्टर ए और बी कहलाएगा।
दूसरे जो टेबल की वैल्यूज़ हैं वो देखें जी, इधर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1, ये x की 2 y की -1, तो इसको यहाँ से ये इस यहाँ तक। उससे आगे देखें जी, x की वैल्यू -2, ये x की वैल्यू -2 यहाँ पे, y की वैल्यू +5, तो ये +5 यहाँ पे है, तो इसको ये -2 के बराबर इसको ले जाना है, तो ये आपके पास आ गया जी पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे जी हमारे पास। लें जी, ये पॉइंट आ गया आपके पास, ये इसका ग्राफ आ गया इन पॉइंट्स की मदद से। इन पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें, ये -2 हो गया। ये पॉइंट कौन सा था हमारे पास, -2 और ये है 1 और 4, ए बी, और ये सी डी हो गया। इसका ये वाला पॉइंट कौन सा है, x की -2, y की 5, और ये वाला पॉइंट कौन सा था जी, x की 2 एंड y की -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, x की 0 है यहाँ पे, y की 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन ए बी इज द ग्राफ ऑफ, पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x+2, लाइन सी डी इज द ग्राफ ऑफ, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 3x+2y इज इक्वल टू 4। सो the point of intersection of two lines from the graph is, point of intersection क्या आ गया, 0 2। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट नंबर 4। तो इससे आगे पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 2x+8 and x plus y is equal to 1 are equations of lines. So first we will get table values for their graph. So table of 3y is equal to 2x plus 8, table of x plus y is equal to 1। तो यहाँ पे x y, ये वाली इक्वेशन आपके सामने, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 रख दी जाए, यहाँ पे हम कैसा करते हैं, 2 रख लेते हैं, तो 2 2 ज़ार 4, 4 और 8 12 हो जाएगा। फिर 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो इधर 12 आ जाएगा। 3 से फिर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद कोई माइनस में वैल्यू लेट कर ले, -1 देखें जी, ये -2 हो गया, 8 -2 6 आ जाएगा। 3 से दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसका टेबल इसी तरह निकालेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 लिख दें, y की वैल्यू ये उधर जाकर माइनस हो जाएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे अब -1 लिख दें, तो -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, y की क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो बाय ज्वाइनिंग, बाय यूजिंग लिख लें, बाय यूजिंग टेबल वैल्यूज the graph of, the graphs of two lines are sketched below। यानी इससे आगे हमने ग्राफ इसका ड्रॉ करना है, तो वो यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो पहली
जो लाइन है इक्वेशन उसका इसके पॉइंट हमारे पास हैं। यहाँ पे मज़ीद आप थोड़ी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, बाय यूजिंग टेबल वैल्यूज़ एंड joining points the graph of two lines are sketched below। तो पहले पॉइंट हम 2 और 4, x की वैल्यू 2, y की 4, x की ये है 2, y की 4, ये y की 4, इसको 2 तक लेके जाने हैं। ये स्केल भी आप रख सकते हैं। ये आपके पास आ गया पॉइंट x की 2, y की 4। दूसरा पॉइंट है x की -1, y की 2, ये x की -1 है और y की 2 हमारे पास है जी ये। इसको ले जाएंगे ऊपर की तरफ, x की -1, y की 2। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये जी हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। इसको ए और बी का नाम दे दें। दूसरे जो लाइन है वो है x की 2, y की -1, ये x की 2, y की -1, ये पॉइंट बनता है x की 2, y की -1। और दूसरा है x की -1, y की 2, ये x की -1 है। यानी सेम वही पॉइंट हमारे पास आ गया, ये x की -1, y की 2, ये वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐसे कंबाइन करेंगे। लीजिए ये वाला पॉइंट आपके पास आ रहा है और ये पॉइंट है 0, 1, सी डी आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन ए बी इज द ग्राफ ऑफ 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। सी डी इज द ग्राफ ऑफ second equation x plus y is equal to 1। So from graph point of intersection of two lines is 0, 1। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। तो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, दूसरी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे ये एक लाइन जो है वो एक इक्वेशन लाइन की है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो फर्स्ट वी विल गेट द टेबल वैल्यूज फॉर इट। तो हमने इसके लिए टेबल वैल्यूज जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो जिस तरह से आपने पहला क्वेश्चन किया और दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट किए, तो उसी तरह आपने क्या करना है जी, इसकी टेबल वैल्यूज को इसी 2 या 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। तो x की जगह पे अगर हम 4 लिखें, यानी इसी इक्वेशन में x की जगह पे 4 लिखें, तो यहाँ पे 4 8 से मल्टीप्लाई होकर 32 हो जाएगा। 32 माइनस 32 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह x की कोई और वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, x की जगह पे 5 लिख दें, तो 5 8 से मल्टीप्लाई होकर 40 आ जाएगा और 32 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद कोई और रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 3 देखेंगे, 3 वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे 34 आ जाएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 34, 34 में से 32 माइनस कर देंगे तो -8। आप कोई सी दो प्लस वाली वैल्यूज भी ले सकते हैं, माइनस वाली या एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक, y is equal to x square minus 6x plus 8 is an quadratic equation, so by solving y is equal to x square माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे देखें जी x के साथ -6 है, तो -6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस क्या आता है, 3। तो हमने -3 का जो स्क्वायर है वो प्लस भी कर देना और माइनस भी कर देना, यानी यहाँ पे हमने लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -3 का स्क्वायर बोथ साइड्स।
यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेम हम उसी तरह हल कर रहे हैं जिस तरह हमने 2.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, आगे +8 आ गया। तो यहाँ से देखें जी, ये पहले 3 नंबर कंप्लीट होके x -3 यानी a की वैल्यू होगी, ये b की है -2ab a - b होल का स्क्वायर, आगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस +8, तो y की वैल्यू हमें मिल गई x -3 होल स्क्वायर -1। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दें और इधर लिखें कंपेयर इट विद, यानी इसको आपने वर्टेक्स इक्वेशन जो कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इससे कंपेयर करना है। a की वैल्यू देखें जी, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 आ गया, h की वैल्यू यहाँ पे -h है, यहाँ पे -3 है तो -3 आ जाएगी, +3 आ जाएगी क्योंकि दोनों माइनस हो तो h की वैल्यू प्लस में, और k की वैल्यू यहाँ पे देखें जी -1, यानी ये हमारे पास जो है ना वो वर्टेक्स आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो वर्टेक्स इज 3 एंड -1। तो अब हम इसके लिए जो है ना वो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, कुछ और वैल्यूज जो है वो इसकी लेंगे। फॉर ग्राफ यहाँ पे लिखेंगे फॉर ग्राफ वी विल टेक सम मोर वैल्यूज। सो यहाँ पे हम लिख देंगे टेबल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x +8 जी, x हो गया, ये y हो गया। तो इसकी 4 वैल्यूज हमने लेनी है, 2 वैल्यू प्लस में जिस तरह से आपने 2.1 का लास्ट क्वेश्चन में देखा था, 2 पॉजिटिव वैल्यू लेते थे और 2 इसकी नेगेटिव वैल्यू लेते थे। तो वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन की मदद से भी ले सकते हैं, यहाँ ये जो आपने वर्टेक्स फॉर्म बनाई इसकी मदद से भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो यहाँ से देखें, अगर हम y की x की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 5 लिख दें इस ब्रैकेट के अंदर, तो 5 - 3 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 क्या आ जाएगा 3। यानी अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो ये सिंप्लीफाई करने से 5 - 3 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से ये 1 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। इसी तरह कोई और पॉजिटिव वैल्यू इसकी ले लें जी, यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू लेते हैं, देखें जी 4 ले लेते हैं, तो 4 - 3 1 आ जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करें 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं जी -1, एक्स की वैल्यू -1 ली, तो एक्स की वैल्यू -1 लेने से यहाँ पे जो है वो -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 का स्केल लेंगे +16, 16 और -1 आ जाएगा -17। ठीक है जी। उसके बाद -2 ले लें, तो -2 वैल्यू देखें जी, यहाँ पे -2 हमारे पास आ गया -5, -5 का स्केयर 25 होता है, और 25 और -1 जो है वो, यानी ये आया था 16 प्लस में और ये -1 होके ये हमारे पास आ जाना है +15। ठीक है जी, ये -1 -1 -4 का स्केयर 16 प्लस में आया, इसमें से 1 माइनस किया तो +15 आ गया। आगे -2 लिखा, -2 -3 -5 का स्केयर +25, 25 में से 1 -24, वर्टेक्स हमारे पास ये आ गया। उसके बाद एक चीज़ और है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। उसके बाद हमने जो है ना वो लिख देना है कि वी प्लॉट द ग्राफ बाय यूजिंग पॉइंट्स, वी प्लॉट द ग्राफ, यानी यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पॉइंट्स एंड वर्टेक्स वी विल प्लॉट द ग्राफ।
लीजिए अब ग्राफ को प्लॉट करने से पहले आपने ये देखना है कि ये वाली जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके साथ पास आई है ये, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा हुआ है कि जिस तरह से हमने 2.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें जो है ना हमने इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई एक्सिस के साथ अगर पहले निकाल लें तो उसको ग्राफ ड्रॉ करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये और दूसरी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसका जो है ना वो ग्राफ उसके पॉइंट जो है ना वो ड्रॉ करके चेक पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 8x माइनस 32। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। वाई इज इक्वल टू 8x माइनस 32 और दूसरी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो ये भी वाई दोनों को इक्वलाइज कर लें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 8x माइनस 32। तो ये वाली वैल्यूज इधर ले आएंगे, माइनस 6x एक्स का स्क्वायर माइनस 6x, ये 8x इधर आके माइनस हो गया, प्लस 8 ये 32 इधर आके प्लस हो गया। तो ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन अगर करें तो ये माइनस 10x माइनस 4x लिखें मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से। तो ये देखें जिसके फैक्टर आ गए, एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 10 माइनस 4 कॉमन एक्स माइनस 10। और ये जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं ये आपने रफ साइड पे करनी है, ये क्वेश्चन के अंदर सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि आपने ग्राफिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताने हैं। ये हम अपनी आसानी के लिए जो है ना ये हम यानी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही हम ये कैलकुलेट, यानी हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही जो है ना वो कैलकुलेट कर लेंगे कि ये जो लाइन है, जो गिवन लाइन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो यहाँ से देखें जी x माइनस 10 अलहदा सिफर के बराबर, x माइनस 4 अलहदा से, x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। अब ये x की वैल्यू 4 इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, इधर ये इधर ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ से देखें जी y इज इक्वल टू 8 इंटू 4 x की जगह पे 4 माइनस 32। तो ये y की वैल्यू 32 माइनस 32 जीरो आ गया। 10 उधर पुट करें y की जगह पे, 8 इंटू 10 माइनस 32, तो 80 में से 32 माइनस कर दें तो ये 48 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू 48 है, x की 10 है, यानी पॉइंट आ गया x की 10 y की 48, और यहाँ से x की वैल्यू 4 और y की 0। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास पॉइंट जो है ना वो काफ़ी बड़ा आ गया है। तो अब इन पॉइंट्स की मदद से ये पॉइंट इंटरसेक्शन, असल में ये हमारे सोल्यूशन सेट हैं, ये हमने आंसर निकालने। तो अब हम हमारा काम रह गया ग्राफ ड्रॉ करने का। अब इन पॉइंट्स की मदद से और ये जो टेबल्स दिए गए हैं ये वाले दो, इन टेबल्स की मदद से हमने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो अगर आप पहले टेबल को देखें दूसरे को देखें तो इसमें y की वैल्यूज जो है ना वो मैक्सिमम 5 तक जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y की वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है, सॉरी x की वैल्यूज 10 तक जा रही है, इधर भी x की वैल्यू 5 तक जा रही है और x की वैल्यू 5 तक जा रही है, ठीक है। यानी x हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, 10 चाहिए। और अगर y देखें तो y यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 48 है, यानी y की वैल्यू काफ़ी बड़ी हमारे पास जो है वो आ रही है। तो इसके लिहाज इसी लिहाज से आपने इसका ग्राफ भी जो है ना वो आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये ग्राफ के ऊपर वैल्यूज़ पूरी आ जाएं। तो आपने एक लिया एक्स एक्सिस, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव दोनों ही हमने ड्रॉ करनी है। लें जी ये हमारे पास आ गया। पहले ये वाले पॉइंट सेंटीमीटर के जो हिसाब से आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने लगा देने हैं। नंबरिंग इसकी हमने बाद में करनी है क्योंकि पहले ये बॉक्स बनाने होते हैं हमने। लें जी ये बॉक्स बना दिए और पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो इसको इधर से ज़्यादा छोड़ दी वैल्यूज़, और इसी तरह यहाँ से कुछ वैल्यू मज़ीद हमने ड्रॉ कर दी। लें जी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ज़ीरो कहलाएगा।
1 2 3 4 5 लें जी। अब y की वैल्यू मैंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा क्या है 48। हम 48 यहाँ पे नहीं आएगा, तो अगर हम एक बॉक्स के अंदर 10 रख लें, 10 20 30 40 50 60, ये -10 -20 -30 -40 -50, तो ये y की वैल्यू इधर पूरी आ जाएगी। और x की वैल्यू हमने ग्रेटर क्या देखी 10। अब 10 अगर 1 1 लिखे ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वैल्यूज यहाँ पे पूरी नहीं आएंगी, तो हम क्या करते हैं एक बॉक्स को 2 के बराबर लिख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16। तो ये लाजमी नहीं है कि आप जैसे पीछे ग्राफ सीख के आए हैं कि हर एक वैल्यू को 1 2 3 4 5 ही रखना है, आप अपनी मर्जी से एक बॉक्स को, लेकिन ये है कि इक्वली डिवाइड होना चाहिए। यानी अगर आपने वाई एक्सिस पे एक बॉक्स 10 रखा है ना, तो सारा 10 के डिफरेंस आना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस पे जैसे ये एक बॉक्स का डिफरेंस 2 रखा है, तो सारा 2 का ही डिफरेंस आना चाहिए। तो पॉइंट ड्रॉ करते हैं जी। अब हम लाइन के देखिए जी, यहाँ पे 4 0 है, एक्स की वैल्यू 4 वाई की 0, यानी ये पहला पॉइंट आ गया लाइन का। उसके बाद एक्स की वैल्यू 5 वाई की 8, एक्स की 5 4 और 5 6 के दरमियान में आएगी, और वाई की 8 ये 10 से थोड़ा सा इसको पीछे आपने अंदाजन इसको रख देना ऐसे, लें जी। उसके बाद x की वैल्यू 5 माइनस एक्स की वैल्यू 3 है, और y की -8 है। ये x की 3 2 और 4 के दरमियान में, और y की -8, तो ये 10 से थोड़ा सा ऊपर इसको यहाँ पे ऐसे रख दें। तो इसको आपने पहले क्या करना है, स्केल की मदद से आपने ऐसे इसको कंबाइन कर देना है। ये हमारे पास लाइन आ गई। तो उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वर्टेक्स देखें। वर्टेक्स है 3 -1, यानी x की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 3, y की -1, यानी ये स्टार्टिंग से, क्योंकि ये 10 एक बॉक्स 10 है, तो 1 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थोड़ी होगी, ये तकरीबन स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो 3 कहाँ पे है, 2 और 4 के दरमियान में, यानी तकरीबन ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो लाइन के पॉइंट हैं ये आपने लिख भी देने हैं। कौन कौन से पॉइंट थे, एक पहले था 4 0, दूसरा था 5 8, और तीसरा था 3 -8, और ये वाला पॉइंट कौन सा हमारे पास, वर्टेक्स 3 -1। लें, उसके बाद टेबल वैल्यूज, x की वैल्यू 5 y की 3, x की वैल्यू 5 है ये 4 और 6 के दरमियान में, और y की 3 ये 5 और y की 3 थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि ये 2 पॉइंट्स हमें कौन से मिल गए हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ग्राफ के। आगे x की वैल्यू 4 y की 0, ये अगेन यही पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +15, x की वैल्यू -1 ये है, और +15 कहाँ पे है, ये 10 और 20 के दरमियान में, यानी यहाँ से यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू -24 है, -2, और y की वैल्यू 24, यानी x की वैल्यू ये हो गई -2 और y की वैल्यू 24, 10 से थोड़ा सा ऊपर। तो वर्टेक्स हमने निकाले इसके। वर्टेक्स क्या आए थे, एक यानी कि इस लाइन का और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक हमारे पास आया था 4 0, यानी वो यही पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आया था 10 48,
यानी x की वैल्यू 10 ये है, y की 48, ये तकरीबन यहाँ से 10 को सीधा ऊपर लेके जाना है ऐसे, और 48 50 से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, ये 1048। तो यानी इसका ग्राफ जो है आपका 1 2 3 इन पॉइंट्स को मिलाने से बनेगा। यानी आपने इस पॉइंट को जो है वो इससे मिला देना है। अब ये पॉइंट हमारे पास ये वाले भी आ रहे हैं, ठीक है, यानी इन पॉइंट्स को हम ऐसे इसकी तरफ भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू जो है ना वो ली जा सकती हैं, यानी अगर कोई प्लस पे वैल्यू इसकी ले ली जाए, जैसे यहाँ पे 5 है तो y की 3 आ रहा था। कोई बड़ी वैल्यू अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 7 या 6 -6 सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, तो -6 ये इक्वेशन नंबर 1 है। -6 में से 3 माइनस, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 8, तो -6 और ये आ जाएगा हमारे पास, यानी यहाँ पे और लिख सकते हैं -6, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है, -6 एंड 8। इसी तरह -4 में भी लिख सकते हैं, तो -6 + 8, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है जी, ये पॉइंट तकरीबन। तो यानी हमने इसको फिर ऐसे मूव करवाते हुए ऐसे इसको ऊपर की तरफ ले जाना, ठीक है, ये आपके पास आ गया -6 एंड 8। तो इस तरह से ये जो पॉइंट ऑफ मेन मकसद हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे लाइन का और ग्राफ का, इस ग्राफ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पहले सॉल्व कर लिए थे, जो कि 40 और 1048 आए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 40 एंड 1048। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का आप पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में पहली इक्वेशन है जी y प्लस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस प्लस x माइनस 10। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू y प्लस x इज इक्वल टू 2 इज दी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है। सो फर्स्ट वी विल गेट टेबल वैल्यूज फॉर इट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल वैल्यूज ऑफ y प्लस x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपने कोई सी दो वैल्यूज काफ़ी हैं इसके लिए। अगर x की वैल्यू जो है ना, यहाँ पे आप -2 लिखते हैं तो ये -2 उधर जाकर प्लस होकर y की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू आप +4 लिखते हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी तो y की वैल्यू -2 आ गई। तो ये दो वैल्यूज़ काफ़ी हैं x की लाइन के लिए। तो आगे लिखेंगे दी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बाय सॉल्विंग, इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू वर्टेक्स मेथड की मदद से 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x डिवाइड 2 माइनस 10 डिवाइड 2, y इज इक्वल टू 2 इंटू
एक्स प्लस एक्स डिवाइड 2, ये -5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, यानी x के साथ है 1/2 यहाँ पे, देयर फोर 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/4 आता है। 1/4 का स्क्वायर ऐड भी कर देना, सब्ट्रैक्ट भी कर देना, तो 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर -5। तो पहली तीन वैल्यूज कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर आ गया। आगे -1/16 -5, 5 का जो है ना वो आप ले लें, इसके बटे में 1 लिख के इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर, इनका एलसीएम आ गया 16, ये आ गया -1, यानी ये माइनस इधर लिख दें, आ गया -80 आ गया। तो उसके बाद देखें जी, तो उसके बाद ये आ गया -81, यानी फाई की वैल्यू जो है ना आपके पास आ जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर -81/16। ये वैल्यू ऐसे ही, अब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 81। तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे 2 8 जार 16 होता है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि 81 को 8 से डिवाइड कर देना, तो 81 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा। तो 1 को 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x प्लस 0.25 होल स्क्वायर -10। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें, लिख दें, और इसको लिख दें कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ये इसको कंपेयर कर दें तो a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, h की वैल्यू देखें माइनस है, इधर प्लस है तो -0.25 आ गई, और k की वैल्यू देखें जी आपके पास -10 आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ग्राफ वी विल गेट सम मोर वैल्यूज़, यानी ग्राफ के लिए हम कुछ और वैल्यूज़ इसकी निकालते हैं। तो उसके लिए टेबल निकालेंगे जी, इसका 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ की सिलेक्ट कर लेंगे और 2 नेगेटिव वैल्यूज़ की सिलेक्ट कर लेंगे। वाई एक्स वाई हो गया, ये 1 2 3 एंड 4। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास, अब यहाँ पे 0.2 है। तो अब देखें, अगर यहाँ पे हम 4.75 लिखें तो वो 5 कंप्लीट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जो है ना वो क्या आ जाएगा 25, 25 2 से मल्टीप्लाई होकर 50, 50 में से जो है वो 10 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। हम इसकी कोई छोटी वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, यानी अगर हम लिखते हैं 3.75 तो ये प्लस होकर 4 हो जाएगा, 0.75 3.75, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 32, 32 में से 10 माइनस 22, यानी अगर हम 3.75 लिखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ये 4 का स्क्वायर 16, 2 से मल्टीप्लाई 32, 32 में से 10 माइनस 22। अगर हम 3.7 के बजाय 2.75 लिखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में से 10 बाकी 8 आ गया। यानी अगर x की वैल्यू 2.75 लिखेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी तरह नेगेटिव में कोई वैल्यू लेके देख लें, अगर 4.25 लिखें तो 4.25 में से 0.25 माइनस कर दें तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 से मल्टीप्लाई 32, 32 में से 10 माइनस 22, यानी अगर -4.25 लिखें तब भी वैल्यू 22 आ रही है। इसी तरह ये वैल्यू सेम आपने ये बना देनी है, ये कि 8 आ जाए, यानी 3 इधर आ जाए। 3 कैसे आएगा, 3.25 में से -3.25, तो
यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे लिखा -3.25 प्लस 0.25 हो गया, तो ये 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 में से 10 बाकी 8, तो ये वैल्यूज़ आ गई। वर्टेक्स आपने देखा, वर्टेक्स हमने निकाला जो है ना वो ये है, यहाँ पे हमने लिखना था सो वर्टेक्स क्या है, -0.25 एंड -10। उसके बाद हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सेम वही मेथड जो है वो जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। इक्वेशन आपके सामने कौन सी हैं, एक है y इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स आ जाता है। और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10, तो इनको इक्वलाइज करें, यानी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 की जगह पे हम 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये 2 इधर आके 10 के साथ माइनस हो जाएगा, तो यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 आ गया। 2 कॉमन निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ गया। मज़ीद देखें जी, ये 0 की वजह से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। फैक्टराइजेशन अगर इसकी करें तो प्लस 3x माइनस 2x आ रहा है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया जी। इधर से एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -3, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2। अब ये एक्स की वैल्यू -3 इसमें पुट कर दें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू माइनस माइनस प्लस वाई की वैल्यू 2 प्लस 3 5। पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, एक्स की -3 वाई की 5। अगर 2 पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दें तो वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2, वाई की वैल्यू 0। पॉइंट क्या आ गया 2 0। तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे हैं जो हमने कैलकुलेट करने थे। तो यानी ये पॉइंट -3 5 है और ये 2 0 है, ये पॉइंट हो गया। वर्टेक्स अगर आप देखें तो ये y की वैल्यू -10 तक जा रही है। अगर आप ग्राफ देखें तो y की वैल्यू 22 तक जा रही है। तो आपने क्या करना है, इसका ग्राफ जो है ना फिर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है कि y के ऊपर तो आपको वैल्यूज थोड़ी ही चाहिए, x के ऊपर वैल्यू आपको क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज चाहिए। तो वो कौन सी हैं जी, देखें वो हैं आपके पास ये मैक्सिमम जो है ना वो 5 तक, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया। वाई एक्सिस के ऊपर हमें 22 तक वैल्यू चाहिए, तो हमने एक बॉक्स को 4 के इक्वल लेट कर लिया। तो एक लाइन की जो टेबल है लाइन का वो देखें जी, वो हमारे पास क्या आया, एक्स की वैल्यू -2 वाई की 4, एक्स की -2 ये है और वाई की 4 है, ये पहला पॉइंट हमारे पास हो गया। फिर एक्स की वैल्यू देखें जी 4 और वाई की -2, एक्स की 4 ये और वाई की -2 ये 0 और -4 के दरमियान में, यानी ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को हमने स्केल की मदद से जो है ना वो ऐसे कंबाइन कर देना है, ये 4 और -2 लें जी, ये हो गए कंबाइन। ठीक है जी। उसके बाद जो हमने अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले इस लाइन का उस वर्टेक्स के उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, वो क्या था, एक्स की वैल्यू -3 और 5, एक्स की वैल्यू -3 ये है और वाई की 5, ये 4 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा जी, मतलब ये पॉइंट आ गया। इसको लिखेंगे एक्स की वैल्यू -3 वाई की 5, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की 0, तो वो ये वाला पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की 0। और उसके बाद देखें जी इसका वर्टेक्स, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने पहले ही लिख लेने हैं, क्योंकि जो है ना हमने ग्राफ में यही तो बताने होते हैं, और ये पहले ही आप लिख लेंगे तो मेन मकसद तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वर्टेक्स देखें जी, एक्स की वैल्यू -0.2 यानी ये 1 है, इसका फोर्थ पार्ट यानी
इसका हाफ पार्ट आएगा 0.5 और इसका फोर्थ पार्ट आएगा ये -0.25 और y की वैल्यू उधर से क्या है -10 यानी 8 और 12 के दरमियान में ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास इसका वर्टेक्स है, इसको क्या लिखेंगे -0.25 एंड -10। उसके बाद ये वाले पॉइंट ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 3.75, y की वैल्यू 22। ये x की वैल्यू 3.75, ये 4 के तकरीबन मिड में 3.5 आता है, यहाँ पे 3.75 और y की इधर से क्या है 22, यानी इसको सीधा आपने लेके जाना है इधर, ये 24 है। यहाँ ऐसा करें, आप इधर स्केल रख लेंगे, ये y की वैल्यू 4 है और ये 3.75 आ गई और इधर से ये 24 है और इसको आपने इधर थोड़ा सा नीचे 22 रखना है, यानी 24 और 20 के दरमियान में ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, और उधर से देखें जी x की वैल्यू 2.75, 2.75 ये 2 और 3 के दरमियान में 2.5 आता है, 2.75 यहाँ पे आएगा। हाफ मिड से जो है ना वो थोड़ा आगे और 3 से थोड़ा पीछे। उधर से y की वैल्यू देखें 8 है, ये 8। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाना है 8 तक, यानी हमारे पास जो ग्राफ है ये वर्टेक्स है, ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे आना है, फिर इस पॉइंट को मिलाते हुए जो है ना वो इस पॉइंट को मिला के आगे चला जाना। इधर भी हमने 2 पॉइंट ड्रॉ किए हैं, तो ये -4.25 है 22 के इक्वल, माइनस ये 4 है। ठीक है, और ये 22 है, ये 22 को इधर लेके आएंगे, 22 को ऐसे डॉटेड लाइन से थोड़ा, ये 4 से थोड़ा आगे, ऐसे स्केल की मदद से भी आप सामने रख के इनको मिला सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके पास एक ये आ गया, यानी इस पॉइंट को हमने ऐसे मिलाना है इसके साथ। और दूसरा पॉइंट है 3 - 3.25, ये 3 है, ये 3.25 हो गया। ठीक है, और वहाँ से कौन सा पॉइंट है 8, तो ये है जी 8। 8 को -3.5 से लें जी, यहाँ पे हमने इसको मिला दिया इसके साथ। तो यानी इस पॉइंट को अब हम मिलाएंगे इसके साथ ऐसे, इन पॉइंट्स को, और इन पॉइंट को मिलाते हुए इसके वर्टेक्स यानी सेंटर की तरफ लेके आएंगे, फिर इन पॉइंट को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यानी इनको ऐसे मूव करवा देंगे और लें जी इसको ऐसे। मज़ीद ये आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास वैल्यू है -3.25 एंड 22, ये सॉरी -4.25 है और ये है -3.25, ये है जी -3.25 एंड 8 और ये पॉइंट है -35, ये भी हमने लिख दिया। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आया था जी, ये वाला 2.75 एंड 8 और ये वाला पॉइंट है 3.75 एंड 22। तो यहाँ पे मज़ीद आपने एक चीज़ यहाँ पे लिखनी थी, नाउ वी विल plot the graph by using points and vertex of line and quadratic equation which is sketched below। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ the point of intersection of line and
quadratic equations are, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लिखेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट्स आए हैं, एक है -3 5 एंड सेकंड वन है 2 0। तो यदि इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है तो ये हमारी 2.2 सेकंड हाफ कंप्लीट है। तो आगे 2.3 स्टार्ट होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।